प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंच चुके हैं। पूर्वांचल को साधने की कोशिश की जा रही है और सबसे पहले इस लिहाज से गोरखपुर अहम पड़ाव है। पीएम यहां पर पहुंच चुके हैं। गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। गीता प्रेस के कार्यक्रम में जाएंगे। शताब्दी वर्ष समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। उसकी ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। गोरखपुर की ये तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ ही क्षणों में यहां पर पहुंचते होंगे। वंदे भारत को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने एक दिवसीय कार्यक्रम में गोरखपुर पहुंचे हुए हैं और कुछ इस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हुए थे कल और तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया था, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन था और ये वंदे भारत ट्रेन यहां प्लेटफॉर्म पे तैयार है। प्रधानमंत्री इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और कुछ इस तरीके से पीएम के स्वागत की तैयारियां गोरखपुर में लोगों ने की है। गीता प्रेस के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। शताब्दी वर्ष समापन समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री गोरखपुर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में वो गोरखपुर में उस मंच पे नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गीता प्रेस के कार्यक्रम में पीएम जाएंगे। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। गोरखपुर के रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। वंदे भारत आपको ठीक इनके पीछे देखिए नजर आ रही है। वो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी है जिसे हरी झंडी दिखाई जाएगी और ये बड़ी सौगात पूर्वांचल को यहां आज मिलने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए। गीता प्रेस के कार्यक्रम में हालांकि सबसे पहले पीएम शामिल होंगे। पहुंच चुके हैं वो गोरखपुर। गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और गोरखपुर से इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल पांडे जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। विशाल, क्या तैयारियां वहां पर और कितनी देर में प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पहुंचने वाले हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में गीता प्रेस पहुंच जाएंगे, जहां पर गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समापन समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी का एक भाषण भी होगा, क्योंकि गीता प्रेस जिसकी स्थापना 1923 में की गई थी उसके 100 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान भी केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। गीता प्रेस जो कि अब तक 93 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन कर चुकी है, जिसमें गीता, रामायण, उपनिषद और तमाम जो प्रमुख साधु संत हैं उनके प्रवचन भी शामिल हैं। कल्याण नाम की पत्रिका भी गीता प्रेस की तरफ से निकाली जाती है। जो इनका योगदान रहा है खासतौर पर सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने को लेकर, उसके विचारों के प्रचार प्रसार को लेकर, वो 100 साल से लगातार जारी रहा और अब शताब्दी वर्ष समारोह समापन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहेंगे और इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन आएंगे, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। वंदे भारत ट्रेन यहां पर मौजूद है जो गोरखपुर से लखनऊ के बीच आने वाले दिनों में चलेगी। आज इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। वो प्लेटफॉर्म पर आकर मौजूद है। इसके साथ ही गोरखपुर के तमाम लोग इस वक्त यहां मौजूद हैं। अब गोरखपुर से लखनऊ जाना बेहद आसान हो जाएगा इस वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से। महज 4 घंटे 10 मिनट के अंदर गोरखपुर से वाया अयोध्या होते हुए लखनऊ पहुंचा जा सकेगा। ये काफी महत्वपूर्ण कदम है कनेक्टिविटी को लेकर और पूर्वांचल के लोगों के लिए एक विशेष तोहफा इसे कहा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि पीएम मोदी जब गोरखपुर में मौजूद रहेंगे, यहां पर गीता प्रेस से संदेश देंगे और ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे गोरखपुर रेलवे स्टेशन से। उसके बाद पीएम मोदी वाराणसी भी पहुंचेंगे, जहां पर वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिशन 2024 की पूरी तैयारी इस वक्त बीजेपी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई दे रही है। एक दिन में कई शहरों का, कई जिलों का दौरा पीएम मोदी की तरफ से किया जा रहा है। सुबह रायपुर में, दोपहर में गोरखपुर और शाम को वाराणसी में पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। एक बार मैं आपको पूरी तस्वीरें दिखा देता हूं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी इस वक्त गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और पीएम मोदी न सिर्फ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं, बल्कि 498 करोड़ रुपए के एक बड़े प्रोजेक्ट का आधारशिला भी रखेंगे, जिसमें गोरखपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किए जाने का प्लान है और एक मास्टर प्लान के तहत गोरखपुर रेलवे स्टेशन को काफी आधुनिक बनाया जाएगा, जिस पर आज के बाद से काम शुरू हो जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास कर देंगे। तमाम लोग यहां पर, जो आप देखिए इस वक्त मैं तस्वीरें आगे की दिखाता हूं, क्योंकि जो लोग यहां पर आए हुए हैं उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप इस वक्त देखिए प्रधानमंत्री मोदी किसी भी वक्त यहां पर पहुंच सकते हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं और खास तौर पर ये वंदे भारत ट्रेन जो कि भारत के अलग अलग हिस्सों में चलाई जा रही है, उसी कड़ी में गोरखपुर और लखनऊ को भी जोड़ा गया है। इसमें अयोध्या
अयोध्या की भी कनेक्टिविटी दी गई है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और आने वाले दिनों में जब जनवरी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा, उस समय इस वंदे भारत ट्रेन से भी लोग काफ़ी यात्रा करते हुए नजर आएंगे लखनऊ से अयोध्या या गोरखपुर तक। और साथ ही अगर हम देखें, क्योंकि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद भी है, इस लिहाज से भी गोरखपुर में जब ये वंदे भारत ट्रेन चलेगी तो इसका फायदा कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को होने वाला है जो इसके आसपास के जिलों में सफर करते हैं, चाहे वो कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर ये जिले हों। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। तमाम बड़े विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है, जनसभाएं की जा रही हैं और पीएम मोदी खुद एक दिन में कई जिलों का दौरा कर यह संदेश दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह के चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल विशाल, देखिए, और इसीलिए कहा जा रहा है कि पूर्वांचल को साधने की कोशिश यहां से की जा रही है। गोरखपुर एक तरफ जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, जिनका संसदीय क्षेत्र रहा ये, और वहीं दूसरी तरफ आज गोरखपुर में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। यानी सीधा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी है बीजेपी का और पूर्वांचल से एक तरीके से इसका शंखनाद होता उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, पूर्वांचल में बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला हर बार बीजेपी का रहता है। हालांकि अगर गोरखपुर के क्षेत्र के आसपास की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के लिए काफ़ी आसान सीटें रहीं, लेकिन जैसे आप थोड़ा गोरखपुर से आगे बढ़ते हैं, खासतौर पर जो गाजीपुर, बलिया, घोसी, आजमगढ़ का क्षेत्र आता है, अम्बेडकर नगर का, वहाँ पर बीजेपी के लिए चुनौती हमेशा से रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जब दौरा कर रहे हैं, कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स है उसको आगे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे गोरखपुर के, जहां पर वो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जो गोरखपुर के लोग हैं उनसे मैं पूछ लेता हूं, ये कितनी बड़ी उपलब्धि और कितना बड़ा तोहफा आप मान रहे हैं गोरखपुर के लिए जब वंदे भारत ट्रेन लखनऊ और गोरखपुर के बीच चलेगी वाया अयोध्या? ये गोरखपुर के लिए बड़ी उपलब्धि है। जब से देश के विभिन्न भागों में वंदे मातरम ट्रेन का वंदे भारत का शुभारंभ हुआ, गोरखपुर के लोगों के भी मन में एक बात थी, चूँकि गोरखपुर एक मुख्यालय है रेलवे स्टेशन का, यहाँ से भी वंदे भारत ट्रेन चले। आज ये जो एक गोरखपुर के लोगों के मन में जो भाव था उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज पूरा किया है। मोदी गीता प्रेस में भी मौजूद है इस समय। गीता प्रेस जो कि सनातन धर्म के विचारों को बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार करती है, सस्ते दरों पर लोगों तक पहुंचाती है और उसके बाद पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कैसे देखते हैं इन दोनों कार्यक्रमों को आप? यह गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि है। यह जो जगह है, यह यहाँ से सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विरासत को संवारा जाता है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में इस क्षेत्र का, इस पूर्वांचल का चारों तरफ से। विशाल, आपको रोक रही हूँ क्योंकि काफिले की तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। ये देखिए, गोरखपुर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये गाड़ी और हाथ हिलाकर के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं पीएम। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। गोरखपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और यहाँ इस काफिले की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। गीता प्रेस के 100 साल पूरे हो चुके हैं। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और शताब्दी जो कार्यक्रम है गीता प्रेस का उसमें शामिल होंगे। और देखिए, लोगों का हुजूम भी आप देख लीजिए, कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यूपी के दौरे पर है। गोरखपुर में प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। 2024 का एक तरीके से कुरुक्षेत्र कहा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को साधने के लिए पूर्वांचल से बेहतर जमीन बीजेपी के पास इस वक्त नहीं है, क्योंकि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां बीजेपी की पकड़ थोड़ी कमजोर नजर आई थी। हालांकि जो लोकसभा चुनाव हुए थे कुल 26-27 सीटें आती हैं इस पूर्वांचल से, जहां से तकरीबन 17 से 19 सीटें जो थी वो बीजेपी के पास गई हुई थी। लेकिन इस लिहाज से बेहद अहम हो जाता है जो पिछला विधानसभा का परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी का, कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो नाराजगी है लोगों की वो दूर की जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें पूर्वांचल से भी बीजेपी निकाल कर ले जाए इस बार भी।